अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस, आज की इस वीडियो में तुम लोगों को याद होगा मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें हमने रिएक्शन लिया था फनी वीडियो पे। तो मेरे पास आइडिया आया, हम देखते हैं हॉरर वीडियो। तुम्हें तो पता है तुम्हारा भाई कितना बहादुर है, डर नहीं लगता, इसलिए मैं अकेला नहीं हूँ। इसलिए मेरे साथ है बकर फैमिली, द रजक फैमिली, ये देख सकते हैं आज हमारे। तो उसके साथ है हमारे साथ माइंड शॉट द मिंगा शॉट। तो गाइस बेसिकली मैं बता देता हूँ आज हमारी वीडियो में होगा क्या। हम लोग लेंगे रिएक्शन हॉरर वीडियो। तब भी तुम तीन है और हम तीन डरते तो है नहीं किसी से, देख सकते हो डरते किसी के बाप से नहीं है। तो गाइस मेरी आवाज तुम लोगों को थोड़ी चेंज लग रही होगी, मेरा गला खराब था कल, जैसे मैंने ब्लॉग एडिट करके चढ़ा दिया, मुझे नहीं पता। तो आयो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस हमारी पहली वीडियो है खूनी मंडे की, तो वीडियो को लाइक करते हैं, आओ शुरू करते हैं। दोस्तों, हम हर हफ्ते बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। मैं बीच बीच में पॉज लाऊंगा क्योंकि इतना हॉरर नहीं होना चाहिए। कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। भाई साहब कितना हॉरर लग रहा है। भूतिया फ्लैट 1991 में सचिन के पापा विनोद अपनी पुरानी जॉब छोड़ कर एक नई जॉब करने लगे, जिसके सिलसिले में पूरी फैमिली को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में शिफ्ट होना पड़ गया। 8 साल का सचिन अपने पुराने घर को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहता था, पर माँ और दीदी के मनाने पर वो भी नए घर में शिफ्ट होने के लिए तैयार हो गया। फैक्ट्री के मालिक ने सचिन के पापा विनोद को एक 2 बेडरूम फ्लैट रहने को दिया था। उस फ्लैट पर करीब 5 सालों से ताला लगा था। वो फ्लैट दिखने में बहुत पुराना था और उसके हर कोने में जाले ही जाले थे। सचिन की माँ को उस पुराने फ्लैट में एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। विनोद और उसकी फैमिली एक नए घर में रहना चाहते थे, पर कोई भी नया घर खाली होने के लिए पूरा 1 साल रुकना पड़ता। तो विनोद ने उसी पुराने घर में रहना शुरू कर दिया, लेकिन उस घर में पहले ही दिन से अजीबोगरीब चीजें होनी शुरू हो गई थीं। जाले हटाने के बावजूद हर दिन फ्लैट के कोनों में जाले अपने आप ही वापस आ जाते थे। इतना ही नहीं, जब विनोद और उसकी पूरी फैमिली सो जाते थे तब उन्हें उस फ्लैट के अंदर से किसी के कदमों की आवाजें आती रहती थीं। घर में घुसते ही पहले दिन सचिन ने बाथरूम की दीवार पर एक बड़ा सा जलने का निशान देखा था। अगले आने वाले दिनों में सचिन ने उस पर न जाने कितनी बार पेंट किया होगा, लेकिन फिर भी हर 10-15 दिनों में वो जला हुआ निशान वापस दिखने लगता था। गाइस हमने क्या कहा, बीच बीच में पॉज लेना पड़ेगा, हॉरर वगैरह हो जाते हैं। तो आ जाओ गाइस, जैसे वॉशरूम में बेसिकली ये सीन एक बार मेरे साथ भी हुआ था। आज सुबह की बात है, हम लोग उठे ना, मैं उठ गया था, ये घर वाले सारे नीचे चले गए थे, मैं थोड़ा लेट उठा। उसके बाद मैं अपनी चैनल की वीडियो को चेक करा कि कौन सी वीडियो पे क्या करना चाहिए, आज के कंटेंट के बारे में बेसिकली सोचा था। वहीं पे लेजिट ब्रो कसम से वाइपर खुद ब खुद गिर गया। तुम लोग सोच सकते हो खुद ब खुद वाइपर गिर गया, ये देख के मेरी फट गई। और वहीं से मेरी मम्मी आवाज लगाती है नहा क्या ना, जब मेरी फटी हुई थी और तभी मुझे नहाना था, सिस्टम फटा हुआ था। तो आ जाओ अब बिगिन करती है। बातों को कनेक्ट करने लगा और ये मानने लगा कि उस घर में कोई भूत है। जब उसने ये बात अपनी बड़ी बहन को बताई तो उसकी बहन ने उसे समझाते हुए कहा कि भूत वूत कुछ नहीं होता और ये सब उसका वहम है। एक बार सचिन के पापा विनोद को अपने काम से पड़ोस वाले शहर में जाना पड़ा। घर में बस सचिन, उसकी बहन और उसकी माँ थे। दोनों बच्चे अपने रूम में सो रहे थे और माँ अपने बेडरूम में। रात के करीब 1 बज रहे थे और सचिन की माँ की नींद बार बार टूट रही थी। उस रात भी फ्लैट के अंदर से कदमों की आवाजें आ रही थीं। धीरे धीरे वो आवाजें बहुत जोर से आने लगी और उसी के शोर की वजह से सचिन की माँ की नींद टूट रही थी। तभी सचिन की माँ को अपने कमरे की खिड़की के पास कुछ दिखा। कोई तो इंसान उनके फ्लैट की खिड़की पर खड़ा अंदर की ओर झांक रहा था। सचिन की माँ ये देखकर बेहद घबरा गईं। उन्हें लगा कि शायद घर में कोई चोर घुस आया है।
सचिन की माँ ने पास में रखा लैंप अपने एक हाथ में लिया और दूसरे हाथ में टॉर्च। ओ भाई हिम्मत साहब, करके क्या वो खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। लेकिन जब उसकी माँ ने खिड़की के बाहर टॉर्च मारी तो उनके होश उड़ गए। उस इंसान के चेहरे की खाल जली हुई थी और उसकी चेहरे की हड्डियां दिख रही थीं और वो इंसान उसकी माँ की ओर ही देख रहा था। ये देखते ही उसकी माँ क्या भाई साहब ऐसा लगा जैसे किसी ने दरवाजा खटकाया। हाँ कौन है? कौन है? हम 3 है गिनती के। हाँ तो आज ब्रो देखते हैं। भाई लेल्ट्रे किसी ने गिरा। हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई और वो भागती हुई अपने बच्चों के बेडरूम में गई और सारी लाइट्स जलाकर डर के मारे रोने लगी। अपनी माँ की ऐसी डरी हुई हालत देख सचिन की बड़ी बहन ने उस सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को बुला लिया। जब वो घर में आया तो सचिन की माँ ने उसको पूरा किस्सा बताया, जिसे सुनकर वो भी घबरा उठा। सिक्योरिटी गार्ड में कुछ है, सिक्योरिटी गार्ड में 100% कुछ है। अच्छा हाँ देखते भाई। हैं। लेकिन जब उसने घर की तलाशी ली तो वहां कोई भी नहीं था। सचिन की माँ ने भी उस हादसे को एक बुरा सपना मानकर भुला दिया। पर उधर देखो, रातों में मुझे क्या देख पैरों रहे की हो? आहट अरे और बेटे छत देख पर के मेरी बात खटखट की आवाज तब ही हाँ बंद ब्रो, ये हुई। बहुत बड़ी है फ्लैट जैसे के सारे नल खुद ही चलना शुरू हो जाते थे। बार बार डर ये लग रहा है ये डर है बार। भाई, अगर डर लग रहा है तो बता दो, हम आपको गेमिंग रूम से पहले कॉल देते हैं। हाँ अगर इसके अंदर गाइस भूत आया ना तो अभी भूत को हम मौत की नींद सुला देते हैं। ये रोज ओ चलो आज कंटिन्यू करते हैं। बिना लाइट्स के स्विच को छेड़े लाइट्स फ्लिकर करना शुरू कर देती थीं और खुद ही बाद में बंद हो जाती थीं। पर सबसे ज्यादा भयानक इंसिडेंट दिसंबर की एक रात में सचिन के साथ हुआ। उस रात कपकपाने वाली ठंड थी। सचिन और उसकी बहन एक मच्छरदानी के अंदर अपने बिस्तर पर सो रहे थे। मुझे अचानक पता है से गाइस ये कौन है, उनके लेकिन मैं बाथरूम का एक बताऊंगा बल्ब नहीं। जल हम लोग वीडियो पड़ा और कंटिन्यू सचिन करते हैं। की क्या मैं नींद खुल डिस्टर्ब गई। कर रहे हैं? सचिन को अपने बिस्तर पर कुछ इधर से उधर हिलते हुए महसूस हुआ, जैसे उसके शरीर के नीचे कोई जंगली सांप रेंग रहा हो और मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा हो। सचिन घबरा गया और उसने अपनी भाई, बहन भाई, को डराने की उठाने गलती की कर रहे बहुत हैं। कोशिश की, लेकिन वो हिल भी नहीं पा रही थी। वो एक ऐसी गहरी नींद में सो रही थी कि जैसे किसी ने उस पर कोई जादू कर दिया हो। फिर सचिन को कुछ ऐसा दिखा जिससे उसकी आत्मा कांप उठी। सचिन ने देखा कि उसके बेड के पीछे से कुछ निकल रहा है। एक जला हुआ हाथ बेड के पीछे वाली दीवार से बाहर आया। वो किसी जिंदा इंसान का हाथ नहीं था। उस हाथ में 3 मोटी उंगलियां थीं, जिसकी खाल जलकर पिघल चुकी थी। वो जला हुआ हाथ धीरे धीरे सचिन के सर के पास आया और फिर उसके सर को फेरने लगा, जैसे कोई उसको सुलाने की कोशिश कर रहा हो। पर सचिन की नींद उड़ चुकी थी, उसका शरीर जम गया था। सचिन चाहकर भी उस जले हाथ को हटा नहीं पा रहा था। कुछ मिनटों बाद वो हाथ अपने आप वापस चला गया और सचिन कंबल मुंह पर डालकर शौक में लेटा रहा। उसकी पैंट गीली हो गई थी क्योंकि उसने घबराहट के मारे बेड में ही यूरिन कर दी। पूरी रात सचिन को बेड के नीचे रेंगता हुआ फील होता रहा, लेकिन वो डर के मारे कुछ नहीं कर पाया। अगली सुबह सचिन ने ये इंसिडेंट सबको बताया। सचिन की मां को अब समझ आ गया था कि वो फ्लैट वाकई भूतिया है। उन्होंने फौरन विनोद को फोन करके वापस बुलाया और उसी दिन उनकी पूरी फैमिली कंपनी के गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो गए और उन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद उन्हें किसी से उस फ्लैट में रह रहे पुराने किराएदार के बारे में पता हॉरर चला। लग रहा है ना गाइस? 5 साल पहले वहां एक केमिकल इंजीनियर रहता था और एक बिजनेस ऐसी ट्रिप के आपको दौरान मेरी उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। उसकी मौत की खबर सुन के उसके पिता को बहुत सदमा लगा था। जब उसकी डेड बॉडी घर पहुंचने के रास्ते में थी तो उसके पापा ने खुद को बाथरूम में आग लगाकर जला लिया था। यही वजह थी कि बाथरूम की उस दीवार पर एक बहुत बड़ा जलने का निशान था। बाद में उन वो दीवार फ्यूचर प्रेडिक्ट कर रही है। की गई, पर 5 साल बाद बदकिस्मती से सचिन की फैमिली को वही फ्लैट अलॉट कर दिया गया था, जिससे पहले वो घर हमेशा बंद ही रहता था। अपने नए घर में सचिन दिन रात कनेक्शन बनाता रहता था कि शायद उस रात जो जला हुआ हाथ उसने महसूस किया था और जो जला हुआ इंसान उसकी मां ने देखा था
वो उसी केमिकल इंजीनियर के पिता की आत्मा थी। Damn. कौन है? कौन है? गाइस कोई है कौन? कौन है? तो गाइस एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। अभी हमारे साथ सीन हो चुका है। मैं मिलूंगा तुम लोगों को किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।